नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जाकिर नाइक का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम चैनल होने के कारण पीस टीवी पर लगाया बैन, किसी भी अधिकारी के संपर्क न करने का किया दावा, मदीना से किया वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में लगाया कर्फ्यू, जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कने की आशंका, अब तक हुई झड़पों में 36 लोगों की जा चुकी है जान। पटेल आरक्षण आंदोलन का नेता हार्दिक पटेल 9 महीने बाद जेल से रिहा, पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मुझे 56 इंच का सीना नहीं, समाज के लिए अधिकार चाहिए। गायक अभिजीत के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने की थी शिकायत, महिला पत्रकारों से बदतमीजी का मामला। और मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अगले 3 दिन में उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की भी चेतावनी, प्रशासन से अलर्ट रहने की अपील। इस्लामिक धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक ने मुंबई में स्काइप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही जाकिर ने फ्रांस हमले की निंदा की। जाकिर ने इसके बाद कहा कि बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय मीडिया ने मेरा ट्रायल शुरू कर दिया, जो गलत है। जाकिर ने कहा कि मेरे भाषणों ने आतंकवादियों को प्रेरित नहीं किया है। पीस टीवी पर बैन लगाने के सवाल के जवाब में जाकिर ने कहा कि प्रसारण की अर्जी बिना बताए खारिज कर दी गई। जाकिर ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिम चैनल होने के कारण पीस टीवी को बैन किया गया। जाकिर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लाम में आत्मघाती हमला हराम है, मासूमों की जान लेना गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध में आत्मघाती हमला जायज है, देश हित में आत्मघाती हमले जायज हैं। जाकिर ने कहा कि बीते 7 से 8 दिनों में उनसे किसी भी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में जुमे की नमाज में जुटने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ताजा हिंसा की आशंका के मद्देनजर कश्मीर में आज कर्फ्यू लगा दिया। पिछले सप्ताह हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद हुई झड़पों में 36 लोग मारे जा चुके हैं और 3100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तहत कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीते शनिवार से कश्मीर में जनजीवन अस्त व्यस्त है और एक बेचैन करने वाली चुप्पी यहाँ पसरी हुई है। हालांकि कश्मीर के किसी भी हिस्से से कल किसी बड़ी झड़प की खबर नहीं आई थी। पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता 22 वर्षीय हार्दिक पटेल 9 महीने जेल में बिताने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को विसनगर के एक विधायक कार्यालय में हिंसा से संबंधित एक मामले में जमानत मंजूर कर उनकी रिहाई का रास्ता खोल दिया था। अब आज हार्दिक पटेल की रिहाई हुई है। जेल से रिहा होने के बाद हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे 56 इंच का सीना नहीं, समाज के लिए अधिकार चाहिए। हार्दिक ने कुर्मी समाज को संगठित करने का भी ऐलान किया। अब 48 घंटों के भीतर हार्दिक को गुजरात से बाहर जाना होगा। वही समाज के लोग आज एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं। हार्दिक को अगले 6 महीने गुजरात के बाहर बिताने होंगे, क्योंकि शुक्रवार को हाई कोर्ट ने हार्दिक को देशद्रोह के 2 मामलों में इसी शर्त पर जमानत दी थी। अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बार फिर न्यायपालिकों और मोदी सरकार के बीच टकराव सामने आया है। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। पिछले साल अक्टूबर 2015 में पहली बार दोनों के बीच तनाव उभरा था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट को खारिज कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में राजनेताओं व सिविल सोसाइटी के फैसले को अंतिम मानने के 99वें संवैधानिक संशोधन को भी नकार दिया था। यूपी में कांग्रेस सीएम पद का उम्मीदवार बनने के लिए शीला दीक्षित ने काफी समय लिया। उन्होंने 2 बार ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन प्रियंका वाड्रा के कहने पर सहमति दे दी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस सीएम उम्मीदवार बनाने के लिए प्रियंका के साथ राजीव शुक्ला और गुलाम नबी आजाद भी शीला के घर गए थे। मार्च में कांग्रेस नेताओं की बैठक में शीला के नाम पर सहमति बनी थी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस को ब्राह्मण को सीएम चेहरा बनाना चाहिए। यूपी में 9% आबादी ब्राह्मण हैं और विपक्षी पार्टियां भी इनकी
उपेक्षा कर रही है। सिंगर अभिजीत को भारी पड़ा आप नेता से बदतमीजी करना। अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले अभिजीत पर इस बार आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कुछ दिन पहले अभिजीत ने ट्विटर पर महिला पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जब आप नेता प्रीति समेत दूसरी महिलाओं ने अभिजीत के गलत रवैये का विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ भी तरह बात की। प्रीति ने जब अभिजीत की बदतमीजी को लेकर पुलिस कमिश्नर को ट्वीट किया तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की। अभिजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा और आईटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। चीन में आए तूफान ने अभी तक 237 जानें ले ली है। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। खबर के मुताबिक करीब 1.5 लाख घर इस तूफान ने तबाह कर दिए हैं। ताइवान में पिछले सप्ताह तूफान के कारण 15,000 से अधिक लोगों को मजबूरन अपने घरों से पलायन करना पड़ा था। शनिवार को पूर्वी प्रांत फुजियन में भूस्खलन के बाद इसके कमजोर होने की संभावना थी, लेकिन अभी भी इसका कहर जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 5 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करके चेताया है कि अगले 3 दिन में उत्तरी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बताया है। ये अलर्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम के लिए जारी किया गया है। तेज बारिश की संभावना हरियाणा, एनसीआर और पंजाब में भी जताई गई है। अलर्ट जारी करके मौसम विभाग ने भारी बारिश की वजह से पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए प्रशासन को सावधान किया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।